राजस्थान में हरियाली का जो टारगेट तय किया गया है वो वन क्षेत्र कम होने की वजह से हासिल नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना के तहत वन विभाग अब जंगलात के बाहर भी हरियाली बढ़ाएगा। इसके लिए इस साल 4 करोड़ पौधे वन नर्सरियों में तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो पौधों को तैयार करने की प्रक्रिया है, इसमें करीब 36 प्रजातियों के अलग अलग छायादार फूलदार वन जो तैयार करने के हिसाब से यहाँ पर पौधे लगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। और जिस हिसाब से कोशिशें शुरू हुई हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वन नर्सरियों में जो गार्ड हैं वो बाकायदा कलम लगा करके कई प्रजातियां तैयार कर रहे हैं। कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पर तैयार की जा रही हैं? करीब 4 करोड़ पौधे राजस्थान में लगेंगे। कंडीर है, गुलाब है, मोंगरा है, चमेली है और हार सिंगार है, गुलाब है, गुलमोहर है, अन्य प्रजातियाँ। और फलदार में अमरूद है, आंवला है, जामुन है, करौंजा है और अन्य प्रजातियाँ। फूलदार के लिए गुलाब वगैरह है। हाँ, गुलाब बताइए ना। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी प्रजातियां हैं। पीछे गुलाब भी हैं। करीब करीब राजस्थान में 500 से ज़्यादा नर्सरियों में 4 करोड़ होने के बाद में जून में जाकर के ये पूरे तैयार होंगे और जुलाई से इनका जो वितरण है वो वन क्षेत्रों के बाहर शुरू होगा, ताकि राजस्थान में वन क्षेत्र तो हरे भरे होंगे ही, जहाँ पर आम इंसान हैं, खेत खलिहान हैं, सरकारी जगह हैं, जो अमल दरामद वाली शामलात ज़मीन है, इस तरह की ज़मीनों पर प्लांटेशन किया जाएगा ताकि हरियाली का प्रतिशत भी बढ़े और वन क्षेत्र से जुड़ी जो चुनौतियाँ हैं उनको भी दूर किया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इस बार ऑडियो तोड़ने राजस्थान में हरियाली बढ़ाने का जो टारगेट है वो 20% का है, लेकिन राजस्थान में जो वन क्षेत्र का भूभाग है वो केवल 9% ही है। ऐसे में वन विभाग ने नई वन नीति के तहत अपने जो प्लांटेशन के दायरे को वन क्षेत्र के बाहर ले जाने का इरादा किया है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना के तहत राजस्थान में 4 करोड़ पौधे इस साल लगाए जाएंगे। आप दिखाएंगे कि चारों तरफ ये जो पौधों की तैयारी की जा रही है, करीब 4 करोड़ पौधे राजस्थान की वन नर्सरियों में तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो वन क्षेत्र के बाहर इन पौधों को लगा करके हरियाली के प्रतिशत में इजाफा किया जा सके। राजस्थान में जो वन क्षेत्र का लक्ष्य है नई वन नीति के तहत, इसमें पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अबे यार राजस्थान में हरियाली के लिए जो टारगेट लिया गया है वो 20% का है, जबकि राजस्थान में जो वन क्षेत्र का भूभाग है राजस्थान की वन नीति 2010 के तहत ये टारगेट तय किया गया था कि पूरे राजस्थान के अंदर 20% भूभाग पर हरियाली होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र 9% के ही करीब है। ऐसे में दोबारा लेंगे।
काटा। राजस्थान में भाजपा मंथन कर रही है कि किस तरह से 25 सीटों पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा को सपोर्ट करें। इसके लिए राजस्थान में भाजपा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है अल्पसंख्यक मोर्चे की, वो जयपुर में है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जमाल सिद्दीकी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है, 25 सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश की गई। सर, बड़ा महत्वपूर्ण संवाद रहा आज 25 सीटों को लेकर के। विधानसभा में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा माइनॉरिटी के लिहाज से देखा जाए। अब लोकसभा की तैयारी है, क्या रणनीति तय की गई? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अल्पसंख्यक मोर्चे को आदेश दिया है कि हम देश भर में 10,000 से बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए हैं उसमें विशेष रूप से जो हमारी महिला बहनें हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं और जो बाकी जो गरीब जनता है उनके लिए जो उन्होंने योजनाएँ लागू की हैं, उन सब के विषय में हम जाकर बताएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश की राजनीति को परिवारवाद, भ्रष्टाचार, दंगा से मुक्त कराकर एक विकसित भारत की तरफ लेकर जा रहे हैं, जहां गरीब का बेटा नेता होगा, गरीब का बेटा विधायक होगा, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री होगा, जो उन्होंने उदाहरण पेश भी किए हैं, इस अपने राजस्थान में भी हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस राजनीति को आगे बढ़ाने में हम मुस्लिम भाइयों का सपोर्ट मांगेंगे। और मुझे खुशी है कि राजस्थान में हमारे हमीद भाई मेवाती जी ने बहुत अच्छी तैयारी की है। जिस प्रकार से पिछले विधानसभा में 40 विधानसभा में उन्होंने काम किया था, प्रभारी बनाया था, वहाँ पे हम गए थे, लोगों से बातचीत किए थे, लोगों ने सहयोग किया और बड़ी पैमाने पर हमें वोट भी मिले। उसी प्रकार से 25 लोकसभा की सीटों पर उन्होंने लोकसभा प्रभारी बनाया है, विधानसभा प्रभारी बनाया है, विधानसभा का टोली बनाया है। वो सारे लोग जो है लोग बीच में जाएंगे, संवाद करेंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे कि किस प्रकार से अल्पसंख्यक मुस्लिम बहनों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है, इज्जत घर दी है, 3 तलाक से छुटकारा दिया है, अकेली बहन हज पर जा सकती है। ऐसे सैकड़ों जो योजनाएँ मिले हैं। जो युवा हैं उनसे हम बात करेंगे कि 10 साल पहले किस प्रकार से भारत था, ऐसा भारत नहीं था। अभी तो हम लोग अमृत काल में जी रहे, हर तरह की सुविधा है। सड़क पर जाएंगे तो बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, दवाखाने में जाएंगे तो वहाँ बेड है, राशन की दुकान पर जाएंगे राशन दुकान है, हर चीज़ से आदमी अभी खुशहाल है। ये ऐसा नहीं था पहले भारत। पहले तो हवा में घोटाले होते थे, ज़मीन के अंदर घोटाले होते थे, ज़मीन पे घोटाले होते थे, जहाँ भी देखें वहाँ घोटाले होते थे। तो ये भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, इस भारत को और आगे लेकर जाना है और भारत हमारा विश्व का नेतृत्व करे। ऐसे भारत को बनाने में युवाओं का योगदान हो, उनके लिए हम चर्चा करेंगे। जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं उनसे हम चर्चा करेंगे, जो सूफी संत हैं उनसे हम चर्चा करेंगे, उनका भी दुआ मिले, उनका भी योगदान मिले, उनका भी सपोर्ट मिले। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से सूफियों को प्रमोट करते हैं, हमने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी एक सूफी संवाद बैठक भी करवाई थी। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 10 सालों में ख्वाजा साहब को याद किया है, चादर भेजी है, अकीदत फूल भेजे है, ये सारी बातें उनके बीच में करेंगे। और हम ये बताएंगे हमारे लोगों को कि आज जो भारत विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, हमें भी इस ट्रेन में बैठने की आवश्यकता है। जो बहकाने वाले हैं, जो भटकाने वाले हैं, जो लटकाने वाले हैं, उनसे अब छुटकारा पाकर हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सहयोग से चलना है और भारत की तरक्की में हाथ बटाना है और हमें खुद विकास के रास्ते पर चलना है। और मुझे खुशी है इस बात की कि उसका बहुत अच्छा रिस्पांस अपने राजस्थान में मिल रहा है। राजस्थान को लेकर के कोई खास फीडबैक, कुछ खास सीटों की तैयारी, क्योंकि केरल में टिकट मिला है माइनॉरिटी को और यूपी बंगाल में भी अच्छी उम्मीद है, क्या राजस्थान से कुछ उम्मीद रखते हैं? देखिए, मेरा मानना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, भारतीय जनता पार्टी में हमारी सोच है कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होता है। अब वो किसके हाथ में आएगा, जनता जिसके लिए जनादेश देगी। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में भी हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में भी हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी केरल में पहला खाता खुला है हमारा, मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि उत्तर प्रदेश, आसाम, बंगाल, कश्मीर, सब जगह से इंशाल्लाह हमें भागीदारी मिलेगी। 25 सीटें हैं राजस्थान में और आपने ग्रास रूट लेवल पर फीडबैक भी लिया। पिछली सरकार के अंदर जो केंद्र की योजनाओं के मामले में बताया गया था कि भेदभाव हुआ, अब आपने कुछ कहा कि भी किस तरह से उनका ग्रास रूट लेवल तक लोगों को लाभ पहुँचे? नहीं, राज्य सरकार जो थी गहलोत जी की, उसने जाहिर सी बात है भेदभाव किया। जो यहाँ सिलेक्शन बोर्ड था, जहाँ पर बच्चों को सिलेक्शन होता था नौकरियों में, उसमें एक भी अल्पसंख्यक नहीं था। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक भाइयों के वोट लिया उन्होंने, उनको विकास से महरूम रखा। पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो उन्होंने योजना लाई है, इस योजना में हम सबको साथ भी ला रहे। प्रधानमंत्री जी सबका विकास भी कर रहे और सबका विश्वास भी जीत रहे और उसमें हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारत विकसित भारत बने। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हमें सब एक होना पड़ेगा। क्या लगता है हैट्रिक होगी इस बार राजस्थान में 25 की 25? इंशाल्लाह माननीय प्रधानमंत्री जी
तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे अल्लाह के शुक्र से। और ये तो एक फॉर्मेलिटी है, ये हम सिर्फ एक्सरसाइज इसलिए कर रहे कि हमारे हाथों को जंग न लग जाए, इसलिए हम मेहनत कर रहे और उस जीत में हम शामिल रहेंगे इंशाल्लाह। और माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा देश मुबारकबाद दे रहा है और देश नहीं दुनिया भी मान रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 400 पार करके आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हैं जमाल सिद्दीकी, पूरी राजस्थान की आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी मोर्चे की टीम है। राजस्थान में बड़ी तैयारी, ग्रास रूट लेवल पर फीडबैक लिया जा रहा है, योजनाओं का मजबूती से लोगों को लाभ पहुंचे और जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश है कि जहां 25 सीटों में से चाहे मेवात इलाके के अलवर सीट की बात करें, टोंक सवाई माधोपुर सीट की बात करें, जयपुर सीट की बात करें, कई जगह जो माइनॉरिटी बहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाजपा को वोट करें, ये कोशिश इनकी रहेगी। सूफी संवाद इस बार इनका जो लोगों से बातचीत करने का एक सशक्त माध्यम होगा और उसका बेहतर नतीजे आएंगे, ऐसा इनका मानना है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो अल्पसंख्यक हैं उनसे संवाद के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जो राष्ट्रीय टीम है वो जयपुर में है। एक बड़ा संवाद हुआ है, बड़ी चर्चाएं हैं। केरल में माइनॉरिटी को टिकट मिलने के बाद में काफ़ी हौसला, सीटों पर किस तरह से माइनॉरिटी भाजपा को वोट करेगी। जमाल